स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करते हैं कि दान किस किस को दिया जा सकता है। दान किसी भी गरीब व्यक्ति को दिया जा सकता है। दान किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जो स्वयं की मदद नहीं कर पाता, यानी उसके हाथ पैरों में कोई दोष है या उसके शरीर में कोई दोष है, उसको भी दान दिया जा सकता है। यहां पर एक प्रश्न उठता है, वो ये कि दान के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है कि दान की इच्छा। यहां पर यह बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि हमने तो दान गरीब समझ के दिया या लाचार समझ के दिया, लेकिन वो ना तो गरीब निकला ना लाचार निकला। हमने तो उसे धन दिया उसकी मदद करने के लिए दान के स्वरूप में, लेकिन उसने उस धन की शराब पी ली, नशा कर लिया, तो हमारा दान क्या निरर्थक हुआ? नहीं, निरर्थक नहीं हुआ, क्योंकि हमने पूरी तरह सोचते समझते जानबूझकर एक निर्णय लिया था। हमने पूरे अपने चेतना में एक निर्णय लिया था कि यह व्यक्ति जरूरतमंद है और उसे सच्ची सात्विक इच्छा से उसकी मदद की थी, दान दिया था। अब वो पीछे क्या निकल गया, यह हमारा कंसर्न नहीं है। उसने उसका कैसे मिसयूज कर लिया, हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमने अपनी चेतना में उसको सही समझ के दान दिया था। तो हमने एक सुपात्र को दान दिया था, हमारी इच्छा ठीक थी, इसलिए हमारा दान लगेगा। दान तीसरा, दान गाय को जरूर करना चाहिए, कौवे को जरूर करना चाहिए, बिल्ली को जरूर करना चाहिए। कुछ खास दान बिजार या सांड को, बुल को जरूर करने चाहिए। कुत्ता यह भी दान की श्रेणी में आता है, ऊंट यह भी दान की श्रेणी में आता है, और चींटी को भी दान करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ब्राह्मण को भी दान करना चाहिए। यहां ब्राह्मण का अर्थ क्या है? यहां ब्राह्मण का अर्थ पुरोहित जी से है, जो हमारे ईश्वर की प्रतिमाओं की देखभाल करते हैं, जो मंदिरों की देखभाल करते हैं, यहां उनसे अर्थ है। या उनसे अर्थ है जो पूजा पाठ कराते हैं, पुरोहिताई करते हैं, उनको दान दिया जाना चाहिए। यहां केवल जाति से ही नहीं है कि हम किसी भी जाति के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण मान के दान करेंगे, नहीं, जो लोग पुरोहिताई करते हैं। दूसरा इसका अर्थ यह है कि जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो लोग शिक्षक हैं, जो लोग गुरु हैं, जो लोग संत हैं, कोई भी जाति से आते हो, उनको भी उनके कार्य विशेष के लिए उनकी आज्ञा लेकर यदि वो स्वीकार करते हैं तो ये दिया जा सकता है। शिक्षण संस्थान को दान दिया जा सकता है, बालिकाओं को दान दिया जा सकता है, कमजोर और बुजुर्ग लोगों को दान दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ अति विशेष दान हैं, जैसे कन्यादान अद्भुत फल देता है, अद्भुत, लेकिन किसी ग्रीड से नहीं ये दान करना चाहिए, ये एक जिम्मेदारी मानकर दान करना चाहिए, कन्यादान। दूसरा, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से, मृत्यु तुल्य कष्ट से भी बचाकर ला सकता है तुलादान, गंभीर आक्षेपों से बचाकर ला सकता है, निरर्थक मुकदमों से बचाकर ला सकता है तुलादान। हालांकि इसके जानने कराने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं इसको करना अद्भुत परिणाम देता है। फिर गोदान, गाय का दान मृत्यु तुल्य कष्ट से मोक्ष दिला देता है, गाय का दान अनुभूत है। श्रमदान, धन नहीं है तो क्या हुआ, क्या हम ईश्वर की या मानवता की सेवा नहीं कर सकते? यदि हमारे पास धन नहीं है तो कर सकते हैं। श्रमदान किया, अपना कोई भी जो भी पूजा स्थल होता हो आपका, वहां पर श्रमदान कीजिए। वहां के चाहे जूते चप्पलों का रख रखाव करके श्रमदान कर सकते हैं, किसी अनाथालय में जाकर श्रमदान कर सकते हैं, किसी भी जगह जाकर यदि हम सच्चे मन से श्रमदान करते हैं, ये बहुत बड़ा दान है। शनि के लिए, शनि की मार सहने वाले लोगों के लिए, राहु की मार सहने वाले लोगों के लिए, सूर्य की मार सहने वाले लोगों के लिए, मंगल की मार सहने वाले लोगों के लिए ये एक अद्भुत दान है जो वो कर सकते हैं। इसे हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन भूलिए नहीं, और इसमें कोई शर्म झिझक नहीं होनी चाहिए। ज्ञान दान, चंद्रमा का दान, बुध की समस्या, बृहस्पति की समस्या, शुक्र की समस्या ज्ञान दान दूर कर सकता है। धन नहीं देना चाहते, मत दीजिए, ज्ञान दीजिए, सच्चा सही ज्ञान लोगों को दीजिए।
शास्त्रों का ज्ञान हो, कोई अच्छी पुस्तक का ज्ञान हो, कुछ भी हो, ज्ञान दान एक अद्भुत उपाय है, अद्भुत प्रभाव इसके मिलते हैं बृहस्पति के लिए, विशेष तौर से बृहस्पति और शुक्र दोनों के लिए। रक्तदान, मंगल चोटें मार रहा हो, राहु शनि मंगल की कोई युति गोचर में बन रही हो, जन्मकालीन मंगल पर शनि या राहु का प्रभाव गोचर में पड़ने वाला हो, मंगल गोचर से तृतीय भाव में राहु शनि से आकर दृष्ट होने वाला हो, या राहु शनि को क्रॉस कर रहा हो, तो ये गंभीर दुर्घटनाओं के संकेत हो सकते हैं। रक्तदान कीजिए, विश्वास रखिए, ईश्वर कुछ नहीं होने देंगे आपको, कुछ भी नहीं है। छोटी मोटी खरोच वरोच वो अलग बात है, लेकिन कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं होगा। शरीर दान कर दीजिए पूरा, भाई मृत्यु के बाद क्या करना है, पूरा शरीर दान कीजिए। नेत्र इत्यादि ये महान दान है। खासतौर से सूर्य की मार झेलने वाले लोग, चंद्रमा की कमजोरी के कारण कष्ट पाने वाले लोग, बृहस्पति और शुक्र के कारण कष्ट पाने वाले लोग, शरीर को दान कर दीजिए। देखिए इसका प्रभाव देखिए। वृक्षदान, हम इसका समझते ही नहीं है, हम इसे दान मानते ही नहीं है, लेकिन शास्त्रोक्त है वृक्षदान। पौधा किसी को गिफ्ट दीजिए, फूल गिफ्ट दीजिए, लेकिन जीवित करके उन्हें, यानी बोए हुए हों, ऐसे ही नहीं कि तोड़ा और दे दिया, नहीं, पौधे के शेप में फूल का छोटा सा पौधा, अद्भुत दान है। किसी मंदिर या किसी भी पूजा स्थल या किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाइए, वृक्ष लगा दीजिए, अद्भुत दान है। शनि का, बुध का, बृहस्पति का, सूर्य का अद्भुत दान है, और बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से ये निजात दिलवाएगा। जल का दान, चंद्रमा का कितना भी बुरा चंद्रमा हो, कितना ही केमद्रुम में हो, नीच हो, कुछ हो, जल दान की एक आदत बना लीजिए। धीरे धीरे ये चंद्रमा आपको परेशान करना दूर कर देगा। उसके साथ दवा दान, दवाई का दान, ये बहुत बड़ा दान है। कभी भी राहु और शनि बहुत परेशान कर गए हो, हाथ पर गड्ढे में भाग रेखा चली गई हो, कुछ भी हो गई, दवाइयों का दान करना प्रारंभ कीजिए, ईश्वर ने चाहा तो ठीक होगा। बहुत सारी बातें एक छोटे से ब्रेक के बाद।